तो ये क्वेश्चन करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, एक हाइड्रोजन आटम है, उसमें एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस ग्राउंड स्टेट में आ रहा है और उसके बाद में फोटोन रिलीज कर रहा है। ठीक है, अच्छा आगे क्या दे रखा है कि NH स्टेट में और ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी डी ब्रॉय वेवलेंथ दे रखी है। ठीक है, और फिर उसके बाद में बोलता है कि लेट AN, इसको A बोल देते हैं, है ना, क्योंकि लैम्डा जो है वो यूज कर रहा है वो डी ब्रॉय वेवलेंथ के लिए, है ना। लेट AN बी द वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटोन इन ट्रांजिशन फ्रॉम NH स्टेट से ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो फोटोन की वेवलेंथ जो है वो हमको निकालनी है डी ब्रॉय वेवलेंथ के टर्म्स में। अच्छा, हाइड्रोजन एटम में जो एनर्जी लेवल है NH स्टेट का वो क्या होता था, -13.6 बाय n²। और हम किसी भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन की जो वेवलेंथ निकालते थे hc बाय लैम्डा, वो हम निकालते थे कि भाई यदि NH स्टेट से फर्स्ट लेवल पे आ रहा है तो इन दोनों के एनर्जी लेवल को माइनस करते थे। ठीक, अब बेसिकली ये जो एनर्जी लेवल अपन को निकालनी है वो डी ब्रॉय वेवलेंथ के टर्म्स में निकालनी है। ठीक है, और फिर उसके बाद में अपने पास में वेवलेंथ आ जाएगी फोटोन की। ठीक है, तो ये En जो है वो डी ब्रॉय वेवलेंथ के टर्म्स में निकालना है हम लोग। तो डी ब्रॉय वेवलेंथ क्या होती थी, से सपोज nth ऑर्बिट है ना, तो डी ब्रॉय वेवलेंथ क्या होती थी, h अपॉन मोमेंटम। ठीक है, और इसको हम ये भी लिखते थे h अपॉन 2m k, जहाँ k जो है काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई इलेक्ट्रॉन की, h² बाय 2m लैम्डा n²। ठीक है, अच्छा ये जो En एनर्जी लेवल जो अपन ने निकाला था, तो En क्या होता था, काइनेटिक एनर्जी nth लेवल की प्लस पोटेंशियल एनर्जी nth लेवल की। ठीक है, अच्छा इसका जो है ना, ये जो इसका प्रूफ आप देख लें जाकर के, जो कंसर्न वीडियो जो था इसका जो प्रूफ है ना, वो आप देख लें। तो उसमें हमने देखा था कि काइनेटिक एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो नेगेटिव में होती थी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड का ट्वाइस जो है वो पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड होता था किसी भी एक पर्टिकुलर लेवल के लिए। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती थी, ये नेगेटिव होती थी, तो ये माइनस काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में अपने पास में En आ जाता था। ठीक है, अच्छा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो आई गई, तो पोटेंशियल एनर्जी nth लेवल की क्या हो जाएगी, माइनस ट्वाइस के बेसिकली। ठीक है, क्योंकि भाई हम डी ब्रॉय वेवलेंथ के टर्म्स में निकाल रहे हैं, बट काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड थोड़ी चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो तो केवल टर्म्स चेंज हो रहे हैं, है ना, पोटेंशियल तो ये तो नहीं चेंज हो जाएगा। तो ये रिलेशन तो अभी भी होल्ड करेगा, ये रिलेशन जो है वो तो अभी भी होल्ड करेगा। ठीक है, तो En जो है डी ब्रॉय वेवलेंथ के टर्म में वो क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी nth लेवल माइनस पोटेंशियल एनर्जी nth लेवल, तो ये आ गया आपका -h² बाय 2m लैम्डा n²। ठीक है, और इसको हम किसी एक कांस्टेंट के टर्म्स में लिख लेते हैं, तो -c1 बाय लैम्डा n² कर देते हैं इसको। ठीक है, अच्छा तो E1 कितना हो जाएगा, E1 हो जाएगा -c1 बाय लैम्डा 1²। अच्छा λ1² तो कांस्टेंट ही है। ठीक है, तो इसको पूरे को अपन एक दूसरा कांस्टेंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको -c2 लिख देते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में एक चीज देखें, n जो है ना वो बहुत लार्ज है ना, n लार्ज है, तो En जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है n² के, है ना, ये तो वैलिड रहेगा ही, है ना, ये इक्वेशन तो वैलिड रहेगी। तो इसमें एक चीज ध्यान में रखें कि मैग्नीट्यूड ऑफ E1 जो है, ठीक है, वो मैग्नीट्यूड ऑफ En से काफी ज्यादा है। ठीक है, ये जैसे ये 13.6 होता था, और n जो है यदि 5 भी हम ले लें तो ये है ना काफी छोटा टर्म हो जाता है, 0.5 हो जाता है बेसिकली। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखें, ये भी आगे काम आएगा। ठीक है, तो अब जगह बना लेते हैं।
तो अब अपने को वेवलेंथ निकालनी है। इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है nth लेवल से ग्राउंड लेवल पे, है ना, n से लेकर के ये 1 पे आ रहा है। तो डेल्टा ई कितना हो जाएगा, En माइनस E1। तो ये हो गया C2 माइनस C1 बाय लैम्डा n स्क्वायर। ठीक है, और ये कितने के बराबर हो जाएगा, Hc अपॉन An। ठीक है, ये फोटोन वेवलेंथ है। ये जो An जो है यहाँ पे, ये जो An है ना, ये फोटोन वेवलेंथ है। तो इसको अपन लिख सकते हैं Hc अपॉन An इज इक्वल टू C2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, और कॉमन क्यों ले रहे हैं अभी क्लियर हो जाएगा, C1 बाय C2 लैम्डा n स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये ध्यान में रखें कि ये C1 बाय C2 लैम्डा n स्क्वायर ये बहुत छोटी टर्म है। और छोटी टर्म क्यों है, क्योंकि ये अपन ने देखा ना, E1 का मैग्नीट्यूड जो है वो En से बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब C2 जो है, C2 का जो मैग्नीट्यूड है वो C1 बाय लैम्डा n स्क्वायर इसके मैग्नीट्यूड से काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो C2 से जब मैंने डिवाइड कर दिया तो ये वाली जो टर्म है ना, ये 1 से बहुत कम है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं, जो ये वेवलेंथ ऑफ फोटोन, ये क्या हो गया, Hc बाय C2 1 माइनस C1 बाय C2 लैम्डा n स्क्वायर रेज टू पावर -1। ठीक है, तो इसको हटा के थोड़ी जगह बना लेते हैं। अच्छा ये आप मैथ्स में पढ़िएगा, है ना, जैसे 1 माइनस ए रेज टू पावर -1, जहाँ पे a की वैल्यू बहुत कम है ना, 1 से बहुत कम है, तो इसको है ना, इसको ब्रैकेट को आप एक्सपैंड कर सकते हैं। तो ये हो जाता है 1 माइनस, और ये -1 जो है वो ये नीचे आ जाता है यहाँ पे -1 इंटू ए। ये कितना हो जाता है, ये 1 प्लस ए के बराबर हो जाता है। ठीक है, इसके आगे भी टर्म्स होती हैं, है ना, आगे इसकी टर्म्स होती हैं कुछ जिसमें ए स्क्वायर आएगा, ए क्यूब आएगा। ठीक है, और वो चूंकि मतलब और भी छोटी हो जाती है वाली टर्म्स, तो उन टर्म्स को हम इग्नोर कर देते हैं। तो इसका एक्सपेंशन बेसिकली 1 प्लस ए के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पे कर देंगे। तो वेवलेंथ जो है n की, ये हो गई आपकी Hc बाय C2 1 प्लस C1 बाय C2 लैम्डा n स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको, क्योंकि अच्छा ये वाले जो नॉन लैम्डा वाली जो टर्म है वो तो सारे कॉन्स्टेंट्स ही हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं a प्लस बी अपॉन लैम्डा n स्क्वायर। ये फोटोन की वेवलेंथ है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो ये वाला जो आंसर है आपका, सेकंड वाला, ये करेक्ट है। ठीक है।